जरूरत है इस बात की जहां हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम पर हम जोर दें, वहीं पर अपने बच्चों को हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्टेशन और हिंदुस्तान के आईने, हिंदुस्तान के अंदर आपके क्या क्या कहां पर हुकूक है उनकी भी जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए। जरूरत है, वरना काट दिए जाओगे, दबा दिए जाओगे, धसा दिए जाओगे मुल्क हिंदुस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपका हुकूक आपके सामने से छीन कर लेकर जाएंगे, ऐसे देखते रह जाएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम हासिल की, हम हाफिज कुरान भी, आलिम दीन भी, इफ्ता क़ज़ा सब हमने किया और हमारे बहुत से नौजवानों ने भी किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने मॉडर्न एजुकेशन को सिर्फ 2 साल अहमियत ना दें उसको कि नहीं मॉडर्न एजुकेशन जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं। जरूरत नहीं है इतनी डिग्री लेने की, इतनी पढ़ लो, इतनी पढ़ लो ताकि आपको अपना एड्रेस, अपना सिग्नेचर करना आ जाए। आपको कहीं पर जाएं, बैंक में जाएं तो आपको बैंक का वो जो स्लिप होता है वो भरना आ जाए आपको, आप किसी के मोहताज ना बने। अगर आप कहीं पर रास्ते पर अगर आप टीटी से बात करें तो बात करने का एक सलीका होना चाहिए। अगर आप कहीं रास्ते पर जाएं किसी प्रोफेशनल वीआईपी एरिया के अंदर तो आप उस अंदाज में बात करें। एयरपोर्ट में जाएं तो हक्का बक्का ना रह जाएं, बजाय मर्द के लाइन में औरत के लाइन में लग गए कि भाई ये लाइन किन की है और ये लाइन किन की। ये सब चीज आप तभी जब आप सीख जाएंगे तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। थोड़ी सी देर के लिए वो लोग क्या समझ रहे होंगे, अरे यार ऐसा आदमी है, बूढ़ा हो गया, इसको पता ही नहीं इसके टिकट के अंदर क्या लिखा हुआ। हम नहीं जाते कभी भी काउंटर के पास एयरपोर्ट में कि हमको बोर्डिंग पास दीजिए, खुद से मशीन में जाकर के पीएनआर नंबर डालिए, फ्लाइट सेलेक्ट कीजिए, कौन सी फ्लाइट है उस पर क्लिक कीजिए, पीएनआर नंबर डालिए, कौन सी सीट चाहिए वो डालिए, आपके पास स्लिप आ जाएगा निकल कर। बहुत बड़ी चीज नहीं, इन सब चीजों को सीखना सिखाना बहुत जरूरी, अगर सीखेंगे तभी कुछ होगा। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी है, हजरत हसन बिन साबित को कहा दुनिया की सारी जुबानें सीखने की ताकि वह अगयार के चाल से वाकिफ होते रहें। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर संविधान में आपके क्या हुकूक है, आपकी तलाक के ऊपर बंदिश लगी, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कमजोरी है, हम अपने बीवी को छोटी छोटी बात पर ज़दोकूब करते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि बीवी को अपना लाइफ पार्टनर मानिए, अपना शरीक हयात मानिए। हम खुद, आई एम एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मेरी शादी को 4 साल हो गए और मुझे यकीन है, मुझे याद है कि 4 साल के इस लंबे अरसे के अंदर कभी भी 4 मिनट के अंदर हमारा कभी झगड़ा, कभी बहसो मुबाहसा नहीं हुआ। हम कभी भी हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं तो अगर कोई देखता है तो ये नहीं कहता है कि ये हस्बैंड वाइफ है, बल्कि ये कहते हैं कि भाई ये भाई और बहन। इस तरीके से हम लोग मिलकर काम करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। ये तरीका नबी पाक अलैहिस्सलाम का था। अगर आपकी बीवी आपके घर के अंदर बीमार पड़ जाए तो आप अपनी बीवी की खिदमत कीजिए। अगर आपकी बीवी के पास काम ज्यादा हो, कपड़े ज्यादा धोने के लिए हो तो आप उनके काम में हाथ बटाइए। अगर आपकी बीवी दूसरा काम करती है तो आप आटा गूंद कर दीजिए, रोटी बना करके दीजिए। यह तरीका था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दे दिया तो ईद के मौके पर 2 दिन के बाद गाड़ी बुक कीजिए, पहुंचिए। आप कहां पर, ये कटक पहुंचे, भुवनेश्वर पहुंचे, पुरी पहुंचे या कलकत्ता जाइए, अपनी फैमिली के साथ घूम करके आइए। यह तरीका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। लेकिन इन तरीकों पर अमल नहीं करेंगे, क्यों? बीवी है, नौकरानी है, तुम घर में रहो, तुम क्यों बाहर जाओगे? ये हम लोग सोचते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ले जाते थे, अपनी अहलिया मोहतरमा को, अम्मा आयशा को लेके नहीं गई, 2 बार लेके गए, कबड्डी का रेस किया 2 बार। बीवी को कभी नहीं बोलेंगे आई लव यू माई स्वीट हार्ट, गैर महरम औरत को तो बोलेंगे। व्हाट्सएप पर लगे रहेंगे 2-2, 3-3 बजे रात तक, सड़क के किनारे बैठकर बात करेंगे कि आई एम स्टिल दैट, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही। उधर से जवाब आता, क्यों? तुम्हारी याद आ रही। परदेश में चले गए तो बीवी को कभी नहीं प्यार भरा मैसेज लिखेंगे, लेकिन बाहर वाली को प्यार भरा मैसेज लिखकर भेजते हैं। अभी दिल्ली में एक दोस्त के रूम में हमारा स्टे हुआ, रुके, तो वहां एक नौजवान साथी भी रहता था।
वो अपनी बीवी से डेली फोन पे लड़ता था, डेली। हमारा दोस्त ने कहा मौलाना आप पता है आपको ये डेली लड़ता, और जब अपनी बीवी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरे पूरे कंपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आज अब्दुल कादिर झगड़ा कर रहा अपनी बीवी से। हमने कर तो एक रोज ऐसा हुआ कि रात को मैंने देखा उसको 1.5-2 घंटे से बातें करता हुआ। तो हमने कहा यार ये बातें किससे कर रहा, रात को 2-2 बजे रात में और 2-2 घंटे बात करता है, और इतने इतने आहिस्ते बात कर रहा है, पता ही नहीं चलता, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। भला दिन में जब ये झगड़ता है तो वो उसकी बीवी, और रात में जो ये बात कर रहा है ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखिए, बीवी से बात करता है तो पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, इतने चीख के डरा धमका कर, लगता है कि जंग उहद हो रही, ये तीसरी वर्ल्ड वॉर हो जाए। लेकिन वही 1 बजे रात में वही बंदा अपनी बाहर वाली से बात करता है तो पता ही नहीं चलता है कितने प्यार से बात करता है। बीवी इसलिए नहीं, हम अपनी शरीयत को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह तबारक व ताला खुद फैसला हमारे हक में करेगा। जरूरत इसी बात की, हम सुधर जाएं, हम रास्ते पर आ जाएं, हम मुसलमान बन जाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला दुनिया की कोई ताकत आपकी शरीयत को न बदल सकती, ना आपको कोई बदनाम कर सकता। आज जो कहीं पर भगवादारी लोग, कहीं पर फिरका परस्त लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ा देते हैं, वो इसलिए कि हमसे अखलाक भी उठ चुका है, हम मुसलमानों से अखलाक उठ चुके। इंसानियत का किरदार और कैरेक्टर हमारे बीच के अंदर नहीं रहा, हमदर्दी खत्म हो चुकी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका फौत हो चुका है हमारे जिंदगी से। हर एतबार से आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर कोई बचाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की जात ही आपको बचा सकती। आप अगर ये इस नशे में हो कि नहीं 55 मुल्क हैं, अरब वाले आएंगे और आ जाएंगे, मुल्क शाम वाले, इराक वाले आएंगे, अफगानिस्तान वाले आएंगे, या दूसरे और कुवैत वाले आएंगे, कतर वाले आएंगे, ईरान वाले आएंगे, आपको बचाने के लिए कोई नहीं बचाने आएगा। आया बचाने बर्मा में किसी को कोई? आपको अगर कोई बचा सकता है तो वह अल्लाह की जात ही बता सकता। अल्लाह तबारक व ताला ही की जात ऐसी है, अगर कह दे कुन तो पूरी दुनिया के जालिम लोग तबाह हो जाएं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान में वो ताकत तो पैदा करें। नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, रोजा हम नहीं रखते हैं, जिना हम करते हैं। जवानों को देख लीजिए, फिल्म देखने चले जाते हैं, जुम्मे के दिन या ईद के दिन चले गए भारत फिल्म देखने के लिए, ईद की नमाज पढ़ी, खुशी के बजाय चले गए फिल्म हॉल में। सलमान खान की भारत फिल्म रिलीज हुई, कभी तौफीक हुई कि आज ईद के दिन मोहम्मद का तरीका क्या क्या था, उसको कभी नहीं जानने की कोशिश की, चले गए भारत फिल्म देखने के लिए। क्यों? आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान, हम सलमान खान के दीवाने हैं मौलाना। फिल्म रिलीज हुई, कभी गौर किया है कि पिक्चर त्योहार में ही क्यों रिलीज की जाती? या तो त्योहार में रिलीज होती या जुम्मे के दिन रिलीज होती। जुम्मे के दिन फिल्म क्यों रिलीज होती है? ताकि आपको जुम्मे की नमाज से दूर किया जाए। संडे को क्यों नहीं होती? संडे को छुट्टी होती पूरे इंडिया में, लेकिन नहीं, जुम्मे को होती, ताकि पहले शो में जाओ, आप नमाज को छोड़कर मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद को छोड़कर बैठ जाओ फिल्म हॉल में। कितना मनहूस शक्ल होती है जब फिल्म हॉल से निकलते हो। आप कहेंगे कि मौलाना इसका मतलब आप भी पहले थे, जाते थे फिल्म हॉल के अंदर। झूठ नहीं कहूंगा, हमारे 1-2 दोस्तों के बहकावे की वजह से पढ़ाई के जमाने में बीच में एक साल ऐसा गुजरा था सन 2000 का कि हम हाफिज बनने के बाद हमने अपने पढ़ाई छोड़ दी थी, हम काम करने लगे थे, बस फिल्में देखना, इधर उधर घूमना ये था। लेकिन अल्लाह ने फिर तौफीक दी, फिर हिदायत दी, कुरान फिर से हमने याद किया, फिर हम लाइन पे आए। तो हमने तजुर्बा किया था उसी जमाने में। 3 घंटा जब आप फिल्म हॉल में होते हैं, ईमानदारी से बताना, जब आप फिल्म हॉल से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि शैतान ने आपके मुंह पे पेशाब कर दिया। नहीं सच्चाई भी होती, ये तजुर्बे की बात मैं कह रहा हूं। 1 साल के अंदर तजुर्बा हमने किया था, जब हम भी बह गए।
इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, सलमान खान के कमर के लचक को देखकर मत बहक जाना। समाज की बहू बेटियों कैटरीना कैफ की मॉडर्न और फैशन शोज को देखकर तुम बेपर्दा मत हो जाना। अम्मा आयशा, बीबी फातिमा की जिंदगी उठाकर देखना। और मेरे नौजवान दोस्तों, हजरत हैदर कर्रार की जिंदगी उठाकर देखना। अगर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह जमीन पर दुआ करोगे, आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए फैसला करेगा और आपके अल्लाह की मदद और गैबी मदद आपके इस्तेकबाल के लिए तैयार होगी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।